क्या कांग्रेस पार्टी में कास्टिंग काउच होता है? क्या कांग्रेस में महिलाओं को पद के लिए नेताओं को इम्प्रेस करना होता है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ही एक नेता ने ऐसा आरोप लगाकर सियासत में भूचाल ला दिया है, जिसकी चपेट में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी आ गई है। बॉलीवुड में कास्टिंग काउच को लेकर काफी हंगामा होता रहता है, आरोप भी लगते रहते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टी में कास्टिंग काउच का आरोप लगना कई तरह के गंभीर सवाल खड़े करता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जैसी दिग्गज नेता है जो महिलाओं के सम्मान की बातें करती है। प्रियंका गांधी ने तो लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन भी चलाया, तो क्या सिर्फ वो पब्लिसिटी के लिए किया गया था? और कांग्रेस में खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग हैं। तो चलिए पूरी कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं और बताते हैं पूरी स्टोरी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। क्या कांग्रेस पार्टी में होता है कास्टिंग काउच? किसने कांग्रेस पर लगाया सबसे बड़ा आरोप? कांग्रेस पार्टी में उस वक्त कोहराम मच गया जब कांग्रेस में कास्टिंग काउच का जिक्र हुआ, लेकिन हैरानी की तो बात तब हुई जब ये खबर आई कि जिस नेता ने आरोप लगाया है वो पार्टी ने उसे ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो चलिए बिना देरी के कहानी में आगे बढ़ते हैं। दरअसल कांग्रेस की एक बड़ी नेता सिमी रोजबेल जॉन ने आरोप लगाया है कि पार्टी में उन्हीं महिलाओं को आगे बढ़ाया जाता है जो बड़े नेताओं की करीबी है। सिमी रोजबेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में भी कास्टिंग काउच जैसी स्थिति है। सिमी रोजबेल के इन गंभीर आरोपों के बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। कांग्रेस नेता सिमी रोजबेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महिलाओं का शोषण हर क्षेत्र में हो रहा है, यहाँ तक कि दफ्तरों पर और राजनीति में भी। कई महिला साथियों ने मुझे अपने बुरे अनुभव बताए हैं। मैं हमेशा उन्हें सलाह देती हूँ कि वो नेताओं से मिलने अकेले न जाएं। वो हमेशा अपने परिवार के सदस्यों या दोस्तों को भी अपने साथ बुला सकती हैं। सिमी रोजबेल ने आरोप लगाया था कि फिल्म उद्योग की तरह ही कास्टिंग की काउच की स्थिति कांग्रेस में भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हीं महिलाओं को आगे बढ़ाया जाता है जो शीर्ष नेतृत्व की करीबी है। उन्होंने कई महिला नेताओं की राजनीतिक क्षमता पर प्रश्न उठाए थे। सिमी ने यह भी बताया था कि उनके पास कई महिलाओं के अनुभव आए हैं और उनके पास सबूत भी मौजूद है। उन्होंने कहा था कि समय आने पर वो इस संबंध में खुलासा करेंगे। हालांकि उन्होंने अपने साथ किसी ऐसे अनुभव होने से इनकार कर दिया था। उन्होंने इस बयान के बाद कांग्रेस नेतृत्व पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। कांग्रेस ने सिमी रोजबेल के आरोप का जवाब उन्हें पार्टी से निष्कासित करके दे दिया है। केरल कांग्रेस प्रदेश कमेटी ने उनकी प्राथमिक सदस्यता रद्द करने की घोषणा की है। पार्टी ने आरोप लगाया कि उन्होंने कांग्रेस की लाखों महिला कार्यकर्ताओं को अपमानित किया है। सिमी रोजबेल ने पार्टी से निष्कासन का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में वो महिलाएं काम नहीं कर सकती जिनमें गरिमा बची हुई है। उन्होंने इस दौरान केरल में कांग्रेस के बड़े नेता वीडी सतीशन पर भी आरोप जड़े। रोजबेल ने कहा कि कांग्रेस के पास अगर कोई सबूत है तो वो उन्हें आगे रखना चाहिए। सिमी रोजबेल केरल कांग्रेस की बड़ी नेता रही है। वो राज्य के लोक सेवा आयोग की समिति की सदस्य भी रही है। उनके आरोप के बाद कांग्रेस निशाने पर है। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी सीपीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रश्न उठाए हैं। पार्टी में केवल शीर्ष नेताओं के करीबियों को ही मौका। उन्होंने दावा किया कि अगर महिलाएं पुरुष नेताओं को प्रभावित करने में सफल हो जाती हैं तो वो प्रतिभा और अनुभव के बिना भी शीर्ष स्थान पर पहुंच सकती हैं। उन्होंने केरल कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं और दावा किया है कि पार्टी में केवल उन नेताओं को करीबी लोगों को ही मौका मिलता है। सिमी ने सांसद जेबी माथेर का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि कुछ सदस्यों को कांग्रेस में अनुचित सम्मान मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जब माथेर को युवा कांग्रेस का अखिल भारतीय सचिव बनाया गया था और जब वो 8 साल पहले महिला कांग्रेस में शामिल हुई थी तब भी वो चुप रही थी। कार्रवाई करने वाले नेताओं के साथ हो रहा दुर्व्यवहार। उन्होंने कहा कि केपीसीसी में कितनी महिलाओं को इसी तरह के मुद्दों का सामना करना पड़ता है और जिन नेताओं ने आरोपियों पर कार्रवाई की उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जबकि जिन पर आरोप लगे हैं उन्हें शीर्ष नेताओं का समर्थन मिला हुआ है। हालांकि केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन ने सिमी रोजबेल जॉन के आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने रोजबेल का हमेशा समर्थन किया। कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सुधाकरन ने कहा कि पार्टी की महिला विंग ने सिमी रोजबेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
उन्होंने कहा कि केपीसीसी महिला विंग द्वारा दायर मामले की जांच करेगी। वहीं सीपीआईएम ने रोजबेल के आरोप को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। सीपीआईएम के राज्य सचिव एमवी गोविंदन ने कहा कि कांग्रेस हमारी पार्टी पर आरोप लगाती है कि कुछ नेताओं का एक शक्तिशाली समूह है जो सभी फैसले करता है। अब अपनी ही महिला नेता द्वारा लगाए गए आरोपों पर कांग्रेस क्या कहना चाहेगी? सिमी रोजबेल के आरोप पर प्रतिक्रिया। कांग्रेस की नेता सिमी रोजबेल के आरोप के बाद कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से सवालों के घेरे में आ गई है और सिमी रोजबेल के आरोप पर एमवी गोविंदन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस में ही एक महिला नेता कह रही है कि उस पार्टी में एक पावर ग्रुप है और महिला नेताओं को रैंक में ऊपर उठाने के लिए पार्टी नेताओं के समर्थन की जरूरत है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता के सुधाकरण ने कहा कि सिमी ने राज्य के कांग्रेस नेताओं के खिलाफ घटिया टिप्पणी की है, उनके आरोप निराधार हैं। उन्होंने एमवी गोविंदन के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ईपी जयराजन सीपीआईएम में समस्याओं को छिपा रहे हैं। पिनाराई विजयन के लिए उन्होंने प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की थी। त्रिशूल में सीपीआईएम के बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाए। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दावा किया कि सिमी राजनीतिक शत्रुओं के साथ मिलकर पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं की छवि खराब कर रही है। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक केपीसीसी की राजनीतिक मामलों की समिति की महिला नेताओं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महिला पदाधिकारियों और कांग्रेस की महिला इकाई की प्रमुख ने संयुक्त रूप से पार्टी नेतृत्व से शिकायत की थी। इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी एआईसीसी की पूर्व सदस्य जॉन के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया था। केपीसीसी महासचिव एम लिजू ने बयान में कहा कि उसके आधार पर कांग्रेस की केरल इकाई के अध्यक्ष के सुधाकरन ने जॉन के खिलाफ कार्रवाई की। एर्नाकुलम की रहने वाली सिमी रोजबेल जॉन ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कई बार पार्टी में आगे बढ़ने के लिए महिला नेताओं को पुरुष नेताओं को इम्प्रेस करना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा था कि ये टैलेंट या अनुभव काम नहीं करता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भी आरोप लगाए थे। सिमी ने विपक्ष के नेता वीडी सतीशन के ऊपर भी यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। हालांकि सतीशन ने इन आरोपों को झूठा करार दिया था। गौरतलब है कि जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद केरल फिल्म इंडस्ट्री में मीटू की मुहिम चल रही है। कई अभिनेत्रियों ने यौन उत्पीड़न और कास्टिंग काउच के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने महिला नेताओं का ऐसा आरोप लगाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस उन नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता बाहर कर चुकी है जिन्होंने बड़े नेताओं के खिलाफ बोलने का प्रयास किया। इससे पहले यूथ कांग्रेस के मुखिया बीवी श्रीनिवासन पर आरोप लगाने वाली अंकिता दत्ता को भी कांग्रेस ने निकाल दिया था। असम युवा कांग्रेस की अध्यक्ष रही अंकिता ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास और यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी इंचार्ज वर्धन यादव पर लैंगिक भेदभाव और बदजुबानी का आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने भी उनकी शिकायतों पर गौर नहीं किया और प्रताड़ना का सिलसिला चलता रहा। इतना ही नहीं, 5 अगस्त 2024 की रात का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। वीडियो राजस्थान विधानसभा के भीतर का था। इस वीडियो में दिख रहा है कि कुछ कांग्रेस विधायक बैठे हुए हैं और एक विधायक कह रहा है कि जिसको भी आगे बढ़ना है वो पैर दबाएगी। कांग्रेस नेता की महिलाओं के प्रति इस सोच का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर ने लिखा कि राजस्थान विधानसभा में धरना दे रहे कांग्रेस के विधायक ये कह रहे हैं कि जिसको बड़ा नेता बनना है वो पैर दबाएगी। नारी शक्ति के प्रति कांग्रेस के नेताओं की ये सोच शर्मनाक और निंदनीय है। लगता है लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ नैतिक मूल्य भी कांग्रेसी विधायक भूल गए हैं। इस वीडियो के बाहर आते ही लोग कांग्रेस नेताओं पर थू-थू करने लगे। अब कांग्रेस की महिला नेता ने ही कांग्रेस की मुसीबतों को बढ़ा दिया है, मुसीबतों में इजाफा कर दिया है। अब आगे देखना होगा कि क्या होता है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।